कपर्दी विनायक व्रत। कपर्दी विनायक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक किया जाता है। जो मनुष्य एक मास तक एक समय भोजन करके कपर्दी गणेश का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में भी पूजा की विधि गणेश चतुर्थी के व्रत जैसी है, किंतु पूजा के बाद 28 मुट्ठी चावल और कुछ मिठाई ब्रह्मचारी को देने का विधान है। व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती चौपड़ खेल रहे थे। पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की सारी वस्तुएं जीत ली। शिव जी ने जीती हुई वस्तुओं में से केवल गज चर्म वापस मांगा, परंतु पार्वती जी ने देने से इनकार कर दिया। इस पर महादेव जी ने क्रुद्ध होकर कहा, अब मैं 29 दिन तक तुमसे नहीं बोलूंगा। यह कहकर महादेव अन्यत्र चले गए। पार्वती जी उन्हें ढूंढती ढूंढती एक घनघोर वन में जा पहुंची। वहां उन्होंने कुछ स्त्रियों को किसी व्रत का पूजन करते देखा। यह कदर्पी विनायक व्रत था। पार्वती जी ने उन्हीं स्त्रियों के अनुसार यह व्रत करना आरंभ किया। अभी उन्होंने एक ही व्रत किया था कि शिव जी उसी स्थान पर प्रकट हो गए और पार्वती जी से पूछा, तुमने ऐसा क्या विलक्षण उपाय किया जिससे मेरा तुम्हारी ओर से उदासीन रहने का निश्चय भंग हो गया। तब पार्वती जी ने कपर्दी विनायक व्रत का विधान शिव जी को बता दिया। तत्पश्चात शिव जी ने विष्णु को, विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने इंद्र को तथा इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को यह व्रत बताया। राजा विक्रमादित्य ने इसका वर्णन अपनी रानी से किया। रानी ने राजा की बात पर विश्वास तो किया नहीं, उल्टे निंदा की। इस कारण वे कोढ़ग्रस्त हो गई। राजा ने तत्काल रानी को कहीं अन्यत्र चले जाने का आदेश दे दिया, ताकि उसका राज्य इस भयंकर रोग की चपेट में न आ पाए। रानी ने महल छोड़ दिया और ऋषियों के आश्रम जाकर उनकी सेवा करने लगी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनियों ने बताया कि तुमने कपर्दी विनायक का अपमान किया है, इसीलिए अब जब तक तुम गणेश जी का पूजन व्रत नहीं करोगी, तब तक स्वस्थ नहीं हो पाओगी। तब रानी ने गणेश पूजन व्रत प्रारंभ किया। गणेश जी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि 1 मास पूरा होते होते ही रानी स्वस्थ हो गई। उसके बावजूद भी वे लौटकर राजधानी नहीं गईं और आश्रम में ही रहती रहीं। एक बार पार्वती जी नंदी पर सवार होकर शिव जी के साथ उस वन से गुजरी। मार्ग में एक दुखी ब्राह्मण को देखकर पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस लिए इतना विलाप कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सब दरिद्रता की ही कृपा का फल है। दयालु पार्वती ने ब्राह्मण को राजा विक्रमादित्य के राज्य में चले जाने का आदेश दिया और कहा, वहां किसी वैश्य से पूजन की सामग्री लेकर कपर्दी विनायक व्रत और पूजन करो, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप एक दिन वह विक्रमादित्य के राज्य में मंत्री हो गया। उधर संयोगवश एक दिन राजा विक्रमादित्य उसी आश्रम की ओर आ निकले, जहां उनकी पत्नी देश निकाला दिए जाने के बाद से रह रही थी और कदर्पी विनायक की कृपा से अब भली चंगी हो गई थी। रानी को स्वस्थ तथा निरोग देखकर राजा विक्रमादित्य की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह रानी को लेकर महल में चले गए। साधक को चाहिए कि व्रत के 1 मास में इस कथा को कम से कम 5 बार अवश्य सुने।